everyone, so very warm welcome to all of you at Tandon classes. This is Yashika Tandon presenting you a very important video in which I will cover a vocabulary session for all of you for all government examinations. इस सेशंस को मैं हिंदी में कंडक्ट करूंगी. अगर आप एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन दिस सेशन इज फॉर यू गाइस. अगर आपको वोकैबुलरी कहीं से भी डिफिकल्ट लगती है तो हम इन सेशंस में आपके वोकैबुलरी के ऊपर काम करेंगे. बेसिक वर्ड से मैं स्टार्ट करूंगी जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए हैं और हम धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे. एक बात की आपको श्योरिटी देती हूँ, यहाँ पे आप जो वर्ड सीख के जाओगे वो आपको हमेशा याद रहने वाला है. तो ऐसे आपको वर्ड्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे और कम से कम टाइम में. सबसे पहला वर्ड आता है एडमॉनिश. एडमॉनिश का मतलब क्या होता है? किसी को एडवाइज करना. ठीक है, एडवाइज करना आप कह लो. ठीक है कि मतलब बताना किसी को कि ये चीज आपने गलत की है. ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हो to tell somebody officially that he or she has done something wrong. उसने कुछ गलत किया है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडमॉनिश करना. अब अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पर भी वही लिखा गया है, एडमॉनिश योर फ्रेंड्स इन प्राइवेट. हमें अपने फ्रेंड्स को ऑफिशियली उनकी गलतियों के बारे में रियलाइज जो है वो अकेले में करवाना चाहिए, सबके सामने नहीं, ऐसे उन्हें इंसल्ट फील होगी. अब इसका जो एंटोनिम्स है, देखो दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं सिनोनिम्स और एक होते हैं एंटोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड होना इसके साथ. जैसे एडमॉनिश का सेम वर्ड क्या होगा? किसी को आपने एडवाइस दी, आप कह सकते हो किसी को आपने नोटिस दिया कि भाई यहाँ पर आपने गलती की है देखो. अब इसका उल्टा क्या होगा? आप किसी को प्रेज करोगे. तो हमने यहाँ पे क्या? प्रशंसा करना, प्रेज करना. आई होप अब आपको ये वर्ड जो है वो याद हो गया होगा. ये एसएससी ऑडिट ऑफिसर में 2006 में ये पेपर में आया हुआ था. अगला क्वेश्चन कर दें. अगला हमारे पास जो वोकैबुलरी आती है वो आपके पास आती है प्रीडिलेक्शन. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे, इस पिक्चर में आपको ये पर्सन जो है और साथ में इसके जो है अंगूठे दिखाई दे रहे होंगे कि कैसे नीचे की ओर है. मतलब ये कि किसी चीज के लिए आपका बहुत ही ज्यादा लाइकिंग होना. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बहुत ज्यादा एप्पल पसंद है, वो बार बार क्या लेगा? एप्पल ही लेगा, वो कोई और फ्रूट नहीं खाएगा. तो आपका किसी के सामने झुकाव है, इसको आप कहते हो कि किसी चीज के लिए आपका लाइकिंग बहुत अच्छी है, प्रेफरेंस बहुत अच्छी है. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही हैज अ प्रीडिलेक्शन फॉर अ रिच फूड. अच्छा खाना, रिच फूड जो होता है, बढ़िया सा, जिसको क्रीमी फूड कहते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा लाइकिंग है. हम इसको इससे भी यूज कर सकते हैं कि कई बार जिसके लिए हमारी लाइकिंग होती है, हम बायस हो जाते हैं उस पर्सन के लिए, तो वहां पर भी इस वर्ड को यूज किया जा सकता है. सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? जैसे अफेक्शन होना, जिस चीज को आप लाइक करते हो उसके लिए आपका अफेक्शन जो है वो अलग ही होता है. ओके, ये याद रखना है. और अगर आप इसका एंटोनिम देखोगे तो आप इतना ही याद रखो, अरुचि यानी कि डिसलाइक होना. नेक्स्ट वर्ड करते हैं. अगला वर्ड हमारे पास आता है, इसका मतलब होता है प्रोटियन. प्रोटियन का मतलब क्या होता है? कि बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंटली चेंज होना. आप इसको कह लो कि आपने ना कई बार देखा होगा मूवीज में कि कोई जैसे हीरोज वगैरह होते हैं, अपना फेस बड़ी जल्दी चेंज कर लेते हैं. ऐसे पर्सन को आप कह लो कि वो काफी ज्यादा प्रोटियन है. मतलब अपने आप को सिचुएशंस में बड़ी जल्दी चेंज कर लेता है. मतलब टेंडिंग और एबल टू चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, वेरी इजीली. ओके, अब ऐसे पर्सन जो होते हैं इनको हम एक तरीके से कहते हैं यूनिवर्सल होना, वर्सेटाइल होना, कि किसी भी सिचुएशन में वो आराम से चल जाएंगे. अगर आप इसका एंटोनिम्स देखोगे, इसको बोलते हैं अनचेंजिंग, जो पर्सन चेंज ना हो, जटिल हो एक तरीके से. नेक्स्ट करते हैं इन टू. इन टू का मतलब होता है एज अ होल, पूरा. ठीक है, ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा करवाओ मुझे मैम मुझे सिलेबस करवाना है, इन टू करवाओ, पूरा करवाओ, होल करवाओ. ठीक है, और पार्शली का मतलब होता है जैसे आप इस एप्पल को देख रहे हो, आधा कटा हुआ है. राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं. अगला वर्ड हमारे पास आता है, इस वर्ड को हम कहते हैं डिस्पायर.
डिस्पायर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, इस पिक्चर में जो पर्सन है वो किस तरीके से होपलेस होके बैठा है। मतलब क्या है कि बिल्कुल ही अपनी होप खो देना, बिल्कुल ही अपनी इच्छा शक्ति खो देना कि यार ये चीज अब हो भी पाएगी कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेलियर्स देखते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा होपलेस हम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे होपलेस चीज को हम बता सकते हैं। जैसे कि आप कह लो ही गेव अप द स्ट्रगल इन डिस्पेयर, मतलब उसने जो है अपनी स्ट्रगल करने की क्षमता जो है वो खो दी क्योंकि उसने अपनी होप को खो दिया। तो आप अगर बोलोगे होप का, ये आप होप इसका क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कह लो कि यहाँ पर इसका एंटोनिम हो गया, क्योंकि होप होना एक तरीके का, जिसके पास होप है वो स्ट्रगल नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ होप, जहां पर मतलब होप है ही नहीं। अब मैं किसी को बोलना चाहती हूँ कि भाई तेरे पर, आपके पास होप नहीं है, मतलब आप होप नहीं कर रहे, तो मैं इस वर्ड को यूज कर सकती हूँ। सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, होपलेसनेस, डिस्पॉन्ड होना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अरिड। अरिड का मतलब क्या होता है, बंजर होना। जैसे आप कह लो कि यहाँ पर ये जो बैरन लैंड जो होता है वो काफी ज्यादा बंजर होता है, इसको बोलते हैं हम एरिड। ओके, ये इजी सा था। अगला हमारे पास आता है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज का रिड्यूस करना, घटाना। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि कैसे इसको काट रहा है, कट हो रहा है ये। ओके, और अगर आप किसी को बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, इनलार्ज, विस्तार, मतलब बढ़ाना। जैसे आई डोंट वांट टू कर्टेल माय डॉटर फ्रीडम। ये देखो, कर्टेल को आप सिर्फ मनी वाइज नहीं, आप बहुत तरीके से इस वर्ड को यूज कर सकते हो। जैसे मैं अपनी डॉटर की फ्रीडम को कम नहीं करना चाहता, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्टेल का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। आप रिस्ट्रिक्शंस की जगह भी इसको, इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। अगला वर्ड हमारे पास आता है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को ये बोल देना कि उसी पर्सन ने जो है ये क्राइम किया है, डिक्लेयर कर देना कि ये पर्सन अपराधी है। ओके, शी वाज, जैसे कि शी वाज कन्विक्टेड फॉर हर पार्ट इन द क्राइम। ओके, जैसे आप सिनोनिम्स ले लो, इसका सिनोनिम होता है जेल बर्ड होना। और अगर आप कह लो कि इसके एंटोनिम्स देखिए तो एंटोनिम्स होता है अक्विटेड, मतलब उस पर से अपराध मुक्त कर देना किसी को। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को प्लीज याद रखिएगा। अगला हमारे पास आता है माइग्रेट करना। माइग्रेट करने का मतलब होता है कि प्रवास करना। जैसे बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, राइट। अब माइग्रेट करना मतलब क्या होता है, किसी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। अब रिटर्न का मतलब क्या होगा, वापसी, तो इसका क्या होगा, वो एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम्स अगर आप देखोगे रिटर्न के कौन कौन से होंगे, आंसर करना, कम बैक करना। ओके, अगला हमारे पास जो वर्ड आता है नेक्स्ट, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा होना, वेरी लार्ज क्वांटिटी में। मतलब कई लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, अबंडेंस ऑफ पैसा होता है, बहुत सारा फूड एंड बहुत विश, आप कह लो भगवान की उनके ऊपर दया होती है। स्कैर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, राइट। सो दीज आर द 10 वर्ड्स जो आज मैंने आपको सिखाए जस्ट इन 7 minutes. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज शेयर विद अदर्स ऑल्सो, एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं। उस लेक्चर में आपके लिए और अच्छे वर्ड्स और धीरे धीरे करते हुए हम आगे आगे बढ़ेंगे। बट ये 10 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।